Assalamu alaikum everyone. Today we will be discussing musculoskeletal system जिसमें सबसे पहले आता है osteoporosis. It is metabolic bone disorder in which rate of bone resorption accelerates and the rate of bone formation decelerates. Resorption हो रही है, bone ख़त्म हो रही है, वो rate ज़्यादा है और उसकी formation का rate कम है. So bone जो है वो सारी dissolve होना शुरू हो जाएगी. So there will be decreased bone mass. पैथोफिजियोलॉजी पे आ जाएं. ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन द बोन मैट्रिक्स एंड इन रीमिनरलाइजेशन. मैट्रिक्स कम होती है, मिनरलाइजेशन नहीं हो पाती, सो बोन्स विल बी सॉफ्ट एंड दे कैन फ्रैक्चर इजीली. Bone mass is lost because of an imbalance between bone resorption and formation. Bones affected by this disease lose calcium and phosphate and become porous, brittle, एंड एबनॉर्मली प्रोन टू फ्रैक्चर. सो ये जो बोन्स हैं इनमें कैल्शियम कम हो जाएगा, फॉस्फेट भी कम हो जाएगा और वो बिल्कुल पोरस हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी और ऐसी बोन में फ्रैक्चर जो है वो फ्रीक्वेंटली हो सकता है. कॉजेज़ पे आ जाए. द कॉज ऑफ प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अननोन, इट इज़ आइडियोपैथिक. लेकिन कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर्स हैं वो हैं माइल्ड but prolonged lack of calcium due to poor dietary intake or poor absorption by the intestine secondary to age. कैल्शियम डाइट में नहीं है और ड्यू टू एज फैक्टर्स तो वो नहीं हो पा रहा. जिस तरह कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है तो उनकी गट भी नहीं कर पाती एब्जॉर्ब. हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यू टू एंडोक्राइन डिसफंक्शन एंड सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते. ये कॉजेज़ हैं कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी, मेनोपॉजल, बोन लॉस, एज, जेनेटिक्स, डाइट, अदर फैक्टर्स. दे ऑल लीड टू डिक्रीज्ड बोन मास और बोन क्वालिटी विच अल्टीमेटली लीड्स टू fractures. On minor trauma, these patients get fractures. So these are the types: primary osteoporosis and secondary osteoporosis. Primary osteoporosis type 1 is postmenopausal and type 2 is senile. Secondary osteoporosis, prolonged therapy with steroids or heparin, bone immobilization or disuse like in paralysis, alcoholism, malnutrition, rheumatoid arthritis, liver disease, malabsorption of calcium और scurvy, vitamin C deficiency. सो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपकी डाइट है, अल्कोहलिज्म है, न्यूट्रिशन नहीं ठीक, लिवर डिजीज़ है, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, कोई भी ये सारी चीज़ें हैं इनमें से तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा. ऑस्टियोपोरोसिस इज़ 4 times more common in women than men. White and Asian women are more likely to develop the disease than black or Hispanic women. सो वुमेन में ये बहुत कॉमन है और वाइट एंड एशियन वुमेन में भी बहुत कॉमन है. क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाएं. रिपीटेड फ्रैक्चर्स होंगे, हम्प बैक होगी, स्पाइनल कर्वेचर वर्सन्स विद रिपीटेड स्पाइनल फ्रैक्चर. जैसे फ्रैक्चर्स होते जाएंगे कर्वेचर जो है वो और मज़ीद ख़राब होता जाएगा. एब्डोमेन जो है वो इवेंचुअली प्रोट्यूड करेगी क्योंकि वो कॉम्पनसेट करेगी उस चेंज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को. सो एब्डोमेन जो है वो बाहर निकल आएगी, पीछे से हंचबैक हो जाएगा. नॉर्मल बोन है और ये ऑस्टियोपोरोसिस है. डायग्नोसिस पे आ जाएं. डुअल फोटोन और डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री डेक्सा स्कैन कैन डिटेक्ट बोन लॉस इन सेफ नॉन इन्वेसिव टेस्ट. इट इज़ सेफ और ये मोस्टली हम करते हैं. बोन डेंसिटी मेजरमेंट कंफर्म द डायग्नोसिस. उसके बाद एक्सरे स्टडीज़ करेक्टरिस्टिक डिजेनरेशन इन द लोअर वर्टिब्रा, डिजेनरेशन हो जाएगी लोअर वर्टिब्रा में, और लॉस ऑफ बोन मिनरल अपीयर्स इन लेटर डिजीज़. ट्रीटमेंट पे आ जाएं. प्रिवेंटिंग फॉल्स इज़ द टॉप प्रायोरिटी. आपने पेशेंट को ध्यान रखना है वो गिरना ना पाए. वॉशरूम वगैरह में वो स्लीपर्स ऐसे ना हों. छोटे छोटे कारपेट्स अगर घर में पीसीस पड़े हैं वो आप उठा दें और पेशेंट के लिए आप इजी करें कि वो वॉक कर सके. नीचे जो फ्लोरिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी टाइप की नहीं होनी चाहिए. ट्रीटमेंट मेजर्स में इंक्लूड सपोर्टिव डिवाइसेस सच एज बैक ब्रेस,
Estrogen may be prescribed within 3 years after menopause. A balanced diet, rich in nutrients like calcium, vitamin D, and protein. लो इम्पैक्ट वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग नहीं हम करते क्योंकि फ्रैक्चर हो सकता है. सो द सेकेंड डिजीज इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज स्लोली डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज. अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें कार्टिलेज है, जॉइंट स्पेस है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वियर एंड टेयर आर्थराइटिस. कॉजेज़ पे आ जाएँ. प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, रिजल्ट्स फ्रॉम मेटाबॉलिक फैक्टर्स, जेनेटिक्स, केमिकल फैक्टर्स एंड मैकेनिकल फैक्टर्स. ये सब फैक्टर्स हैं आपको अफेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस पे आ जाएँ. यूजुअली फॉलोज एन आइडेंटिफाइबल प्रीडिस्पोजिंग इवेंट, मोस्ट कॉमनली ट्रॉमा, congenital deformity, obesity that leads to degenerative changes. पैथोजेनेसिस पे आ जाए. एजिंग और मैकेनिकल स्ट्रेस, कॉन्ड्रोसाइट रिस्पॉन्स और ब्रेकडाउन, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट स्ट्रक्चर्स, और इधर से लॉस ऑफ स्मूथ कार्टिलेज सरफेस, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्रैक्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ सबकॉन्ड्रल बोन एंड ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन. ये देखें पिक्चर, इसमें आप देख रहे हैं एक साइड तो नॉर्मल है, एक साइड पे आपको जहाँ पे पिंकिश वो है कलर, वहाँ पे ये डिस्ट्रक्टेड है. सारा कार्टिलेज डिस्ट्रक्टेड है, कैप्सुलर फाइब्रोसिस हुआ है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन है, साइनोवियल हाइपरप्लेजिया है, सब कॉन्ड्रल बोन रिमॉडलिंग और स्क्लेरोसिस है. सो ये सारी चीज़ें लीड करी हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है. So there is deterioration of the joint cartilage, loss of joint space. देखें joint space कितनी कम हो गई है, कैप्सुलर फाइब्रोसिस है, और रिएक्टिव न्यू बोन बनी है एट द मार्जिन्स, बोनी स्पर, ये जो आप पिंक कलर के उसमें देख रहे हैं स्पर्स, एंड सब कॉन्ड्रल ऑस्टियोफाइट्स हैं बिलो द कार्टिलेज. These are the 4 stages. In the stage 1, there is minimum disruption, there is already 10% cartilage loss. In stage 2, joint space narrowing है, cartilage to begin breaking down, occurrence of osteophytes. मैं ख़ुद भी सेकेंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट हूँ और मेरा जेनेटिक कॉज है. थर्ड स्टेज पे आ जाएं. Moderate joint space reduction, gaps in the cartilage can expand until they reach the bone. फोर्थ स्टेज पे आ जाएं. जॉइंट स्पेस इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड, 60% ऑफ द कार्टिलेज इज़ ऑलरेडी लॉस्ट, लार्ज ऑस्टियोफाइट्स. सो दीज वर द 4 स्टेजेस. क्लिनिकल फीचर्स. द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है इसका वो डीप एकिंग, डीप सीटेड लाइक पेन होती है. मोस्टली इट इज़ आफ्टर एक्सरसाइज एंड वेट बेयरिंग, और जब ये रेस्ट करते हैं पेशेंट तो वो ठीक हो जाते हैं. अदर साइंस एंड सिम्टम्स होता है स्टिफनेस इन मॉर्निंग, रिलीव विद इन 30 मिनट, 30 मिनट से कम का ही वो टाइम होता है जिसमें वो रिलीव हो जाती है. स्टिफनेस आफ्टर एक्सरसाइज, और ये भी रिलीव हो जाती है बाय रेस्ट. ग्रेटिंग ऑफ द जॉइंट ड्यूरिंग मोशन, जॉइंट में से आवाज़ आती है. ग्रेटिंग ऑफ द जॉइंट ड्यूरिंग मोशन. ऑल्टर्ड गेट कॉन्ट्रैक्चर्स, चेंज इन गेट वो होता है. जॉइंट स्वेलिंग, लिमिटेड मूवमेंट होती है. और हर्बर्डेंस एंड बॉचर्स नोड, ये आप देख सकते हैं, हर्बर्डेंस एंड बॉचर्स नोड डेवलप ऑन फिंगर्स. These signs and symptoms increase with poor posture, obesity and occupational stress. अगर पुअर पोस्चर है, पेशेंट का वेट ज़्यादा है, ऑक्यूपेशनल उसका ऐसा है कि उसे खड़ा रहना पड़ता है बहुत बहुत देर, तो फिर ये साइन एंड सिम्टम्स वर्सन हो जाएंगे. पेन विद एक्टिविटी, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट स्वेलिंग, नी टेंडरनेस एंड फीलिंग द नी में गिव आउट. ऐसा लगता है कि जो जॉइंट है वो है ही नहीं, साथ ही नहीं दे रहा, ऐसा लगता है. डायग्नोसिस क्या है इसका? सिम्टम्स आपको क्रेपिटस होता है, ऐसे पेशेंट की साउंड आती है उसके जॉइंट्स में से. एग्जामिनेशन आप करेंगे और एक्सरे वगैरह करा लेंगे.
गोल ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? टू रिलीव पेन, मेंटेन और इम्प्रूव मोबिलिटी एंड मिनिमाइज डिसेबिलिटी। नर्सिंग केयर में यही है, आपने वेट लॉस कराना है, पेशेंट को फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वो करवानी है, उसको इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ क्रचेस, ब्रेसेस, केन, वॉकर, सर्वाइकल कॉलर और ट्रैक्शन, ये आपने इसको बताना है। नेक्स्ट इज़ रूमाटॉइड आर्थराइटिस। Rheumatoid arthritis is chronic systemic autoimmune disease. This is extremely important कि ये autoimmune है. It is characterized by persistent symmetric inflammation of multiple peripheral joints. एक symmetry में वो involve होते हैं. Age group mostly 40 to 50 years होता है and females are more commonly involved. It is characterized by chronic inflammatory proliferation of synovial lining of joints, aggressive cartilage destruction, progressive bone erosions. ये तीनों चीज़ें होंगी, इन्फ्लेमेशन होगी, कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा और बोन इरोड कर जाएगी। अनट्रीटेड रूमाटॉइड आर्थराइटिस लीड्स टू प्रोग्रेसिव जॉइंट डिस्ट्रक्शन, डिसेबिलिटी एंड प्रीमेच्योर डेथ। सो पैथोजेनेसिस पे आ जाएं। द पैथोजेनेसिस ऑफ rheumatoid arthritis can be viewed as an aberrant immune response that leads to synovial inflammation and destruction of the joint architecture. जॉइंट का सारा जो आर्किटेक्चर है सब ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। It has been suggested that the disease is initiated by the activation of CD4 helper T cells, the local release of inflammatory mediators that destroy the joint. So they are activated, CD4 helper T cells activate होते हैं और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं और दे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट जॉइंट स्पेसिफिक सिस्टेमिक ऑटो एंटीजेंस, यानी कि आपकी अपनी बॉडी अपने ख़िलाफ़ ही एंटीबॉडीज़ बना देती है। 70 to 80% with the disease have substance called rheumatoid factor का RA फैक्टर करवाते हैं पेशेंट, which is an antibody that reacts with fragment of immunoglobulin G to form immune complex। से RF फैक्टर जो है ये IgG के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। Characteristics क्या हैं of rheumatoid arthritis? There is development of extensive network of new blood vessels in synovial membrane that contributes to the advancement of rheumatoid synovitis। न्यू वेसल्स बनती हैं और rheumatoid synovitis जो है वो एडवांसमेंट उसमें आती है। द destructive vascular granulation tissue is called pannus. Pannus is feature of rheumatoid arthritis that differentiates it from other forms of inflammatory arthritis। इनको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी आर्थराइटिस की टाइप से। द इन्फ्लेमेटरी सेल्स फाउंड इन द पेनस हैव डिस्ट्रक्टिव अफेक्ट ऑन द एडजेसेंट कार्टिलेज एंड बोन। जो एडजेसेंट कार्टिलेज और बोन होती है वो उसको भी अफेक्ट करता है। ये देखें, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन HLA टाइप प्लस इम्यूनोलॉजिकल ट्रिगर। सो द पर्सन हु गेट्स दिस डिजीज़ उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उसमें HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइप है और प्लस इम्यूनोलॉजिकल ट्रिगर आता है। फिर टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, RF एंटीजन और IgG इंटरेक्शन होती है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, रिलीज ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज और बोन हो जाता है। इधर से एंजियोजेनेसिस होता है, साइनोवियल प्रोलिफरेशन होता है एंड पेनस इन्वेजन होता है। ये देखें, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, एक तरफ ये लॉस ऑफ कार्टिलेज है, इनवे इन्फ्लेम्ड साइनोवियम है, इरोजन है। स्टेजेस पे आ जाएं। साइनोवाइटिस की स्टेज है, देयर इज़ congestion and edema of synovial membrane and joint capsule, pannus formation, thickened layer of granulation tissue, it destroys the joint capsule and bone, fibrous ankylosis, fibrous invasion and scar formation, bony ankylosis, fibrous tissue calcifies resulting in bony ankylosis and total immobility। क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाएं। क्राइटेरिया क्या है? मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो फॉर एटलीस्ट 1 आवर रहेगी एंड प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। साइमल्टेनियस स्वेलिंग ऑफ 3 और मोर जॉइंट्स फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स होगी।
swelling of wrist, metacarpophalangeal or proximal interphalangeal joints होगा for 6 or more weeks, symmetric joint swelling for 6 or more weeks, rheumatoid nodules, serum rheumatoid factor identified by method that is positive in less than 5% of normal subjects. Radiographical changes typical of rheumatoid arthritis in hand or wrist radiographs. Non-specific symptoms: fatigue, malaise, anorexia, persistent low-grade fever, weight loss होगा पेशेंट को, एंड वेग आर्टिकुलर सिम्टम्स होंगे. ये देखिए बॉस्टनियर डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी. एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन क्या है रूमाटॉइड आर्थराइटिस की? ड्राई आइज होंगी, स्क्लेराइटिस होगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी, अनीमिया, रूमाटॉइड नोड्यूल्स होंगे, हाइपरस्प्लेनिज्म होगी, ड्रग रिलेटेड रीनल डैमेज, ड्रग रिलेटेड अल्सर्स ऑफ स्टमक, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड वेसिटिक स्किन रैश. डायग्नोसिस में यही आ जाएगा: एक्सरे, रूमाटॉइड फैक्टर, एंटी सीसीपी एंटीबॉडी, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस एंड ईएसआर. ट्रीटमेंट इज़ ड्रग थेरेपी, एनसिड्स हम देते हैं और कॉक्स-2 इनहिबिटर्स दे सकते हैं, सैलिसिलेट्स, एस्पिरिन दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज़ भी देते हैं और फिज़िकल थेरेपीज़ भी होती हैं जिसमें हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी और ये सारा पेशेंट को करते हैं. सर्जरी भी एंड स्टेज पे की जाती है. गाउट पे आ जाएं. It is a metabolic disease. Gout is marked by red, swollen, acutely painful joints. Gout may affect any joint, but is found mostly in joints of feet, especially the great toe, ankle, and midfoot. Pathophysiology यही है. In many patients, it results from decreased excretion of uric acid by the kidneys. Kidneys वो निकाल नहीं पाती. And others में genetic defect होता है that causes overproduction of uric acid. Types 2 हैं, primary and secondary. Primary usually occur in men older than 30 and in postmenopausal women who take diuretics. Secondary gout जो है ये किसी और डिजीज़ की वजह से होता है, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ल्यूकीमिया एंड अदर ब्लड डिसऑर्डर्स, बोन कैंसर्स, किडनी डिजीज़. These are tophi. In advanced gout, urate crystal deposit develop into hard, irregular, yellow-white nodules called tophi, and they damage the joint and cartilage.